जब अपने ही अपनों की जड़ें काटने की कोशिश करते हैं तो नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलते। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, फूट डाली थी और राज किया था। जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो बंदर अक्सर टुकड़ा लेकर उड़ ही जाता है। वहीं टांग खिंचाई इस वक्त उत्तराखंड में भी चल रही है। दरअसल उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ही राज्य में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा संसद में उठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध खनन किया जाता है। यह पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद भी अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया ओवरलोडिंग करते हैं जिससे लोगों को भी जान का खतरा है। लेकिन इस आरोप में कितना दम है वो भी जान लीजिए, क्योंकि इस आरोप से पहले ही धामी सरकार ने कुछ आंकड़े दिए थे। सरकार ने बताया कि सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कठोर कार्रवाई करते हुए इस साल 1025 करोड़ का राजस्व वसूला है। खनन विभाग को और ज्यादा पारदर्शी करने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इन नीतियों का फायदा यह हुआ कि इस साल राजस्व का जो टारगेट 875 करोड़ रुपए रखा गया था वो बढ़कर 1025 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा और यह आंकड़ा 1100 करोड़ को भी पार कर सकता है। अब एक नजर पिछले 5 साल के खनन से आए राजस्व पर भी डालना जरूरी हो जाता है, जिससे यह समझा जा सके कि अब खनन विभाग को कितना पारदर्शी बनाया गया है। 2020-21 में 506 करोड़ रुपए, 2021-22 में 275 करोड़ रुपए, 2022-23 में 472 करोड़ रुपए, 2023-24 में 645 करोड़ रुपए, 2024-25 में अब तक 1025 करोड़ रुपए। और ये जो राजस्व बढ़ा है वो ऐसे ही नहीं बढ़ा, उसके पीछे कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे हर जिले में जिला खनन निषेध बल तैनात किया गया है। इसमें वन, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी शामिल हैं और इसमें ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, एक एनफोर्समेंट सेल की भी स्थापना की गई जो अवैध खनन और परिवहन पर तत्काल कार्रवाई करती है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी बनाया गया है। सीएम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए 45 मिनी चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया गया है जो ऑटोमेटिक सर्वेलांस सिस्टम से लैस होंगे। इनमें सीसीटीवी कैमरे, RFID रीडर और नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे जिससे वाहनों की आवाजावी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इतना ही नहीं, उधम सिंह नगर के SSP ने सभी SHO को यह निर्देश दिया है कि जहां जहां अवैध खनन चल रहा है वहां लगी सभी मशीनों को सीज कर दिया जाए। सरकार की सख्त निगरानी और तकनीकी उपायों के चलते अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम की उम्मीद जताई जा रही है। और उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार को नाकाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सदन में बोलने से पहले इस मामले पर अपनी ही राज्य सरकार से बात नहीं की जा सकती थी, या फिर धामी सरकार को जो अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं कहीं ये घटना उससे तो जुड़ी हुई नहीं है? क्या घर के भेदी ही लंका ढहाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, तभी दोबारा उन्हें मौका दिया गया है। और भरोसा कितना है और दोनों कैसे मिलकर काम कर रहे हैं वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सुनिए। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। अपने देश के लिए बलिदान होने वाले देश के योद्धाओं को, देश के रक्षकों को नमन करता हूं। उत्तराखंड राज्य को बनाने में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से। उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर राज्य के अनेक चुनौतीपूर्ण जो हमारे अवसर रहे, चुनौतियां रहीं, चाहे वो आपदा में कोरोना का समय हो, चाहे वो भूस्खलन हो, पिछले साल की आपदा हो, केदार घाटी की आपदा हो, सिलकेरा टनल का मामला हो, या माड़ा में हुआ हिमस्खलन हो, हर एक मौके पर उन्होंने हमारा सहयोग किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। और उनकी प्रेरणा से आज 4 धाम यात्रा हमारी तेजी से उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोपवे की स्वीकृति हुई है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में उनके मार्गदर्शन में
3,55,000 करोड़ से अधिक के MOU हुए, जिसमें 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग शुरू हो गई। 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला की सड़कें हों, हमारी आज स्वास्थ्य सेवाएं हों, एम्स का निर्माण हो या स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी हो, सभी की स्वीकृति हमको मिली है। ऐसे अनेक काम और अनेक ऐतिहासिक डिसीजन हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं, चाहे वो UCC हो, नकल विरोधी कानून हो, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून हो, या धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून हो, लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने जो यहाँ अतिक्रमण हटाना का काम हो, ये सारे के सारे काम हम देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशा, उनके विश्वास, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मुख से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको मिलकर ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाना है। हमने अनेक चुनौतियों को पार किया है, अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना है और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और जो हमारा विकल्प रही संकल्प है कि हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर देवभूमि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे।